इस कमरे में किसी गरीब से घर की हकीर लड़की ने नहीं आना। ड्रामा सीरियल खुमार के अभी तक सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं और इस ड्रामे ने जिस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, मैं अभी तक इसकी वजह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइज बेचारा लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हरीम के साथ सेटिंग की जाए, उसको इम्प्रेस किया जाए, लेकिन उसकी वालिदा ने सारा का सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। उसके साथ साथ उसका खेल बिगाड़ने में उसी का एक दोस्त यानी कि नासिर, वो भी किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने हरीम के घर रिश्ता भेज दिया और रिश्ते की बाकायदा मंजूरी हो चुकी है। दोनों के दरमियान बात तय हो चुकी है, दोनों घरों के दरमियान यानी, और उसके बाद अब शादी की और बाकायदा मंगनी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस एपिसोड में हरीम ने जिस तरह से फाइज के बड़े भाई के कमरे को डेकोरेट किया था और उसके बाद उसकी वालिदा ने उसको आके खराब कर दिया और उसको काफी ज्यादा हरीम को बेइज्जत किया, वहां से भेज दिया। उसके बाद हमें यह लग रहा था कि फाइज की तरफ से कोई जबरदस्त रिएक्शन आएगा, लेकिन फाइज ने अपना कमरा बंद कर लिया और जाकर बैठ गया, जिससे यह अंदाजा होता है कि यह कैरेक्टर कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ और खामोश तबीयत का बताया गया है कि उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके बारे में भी वो तफसील के साथ या खुलकर बात करना पसंद नहीं करता, जिसका फायदा फिलहाल उसकी वालिदा पूरे तरीके से उठा रही हैं और उनने बाकायदा अपने बेटे को खामोश करवाना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी जिस तरह के वो पूरे घर में चला रही हैं, चलाती हुई नजर आती हैं। अच्छा, उस सीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिसमें फाइज की वालिदा ने हरीम की डेकोरेशन को खराब किया था। अगर उसमें फाइज की वालिदा की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्हें, और कुछ सीन्स मुझे बड़े मजे के लगे हैं। डायलॉग डिलीवरी बहुत जबरदस्त थी और बाकायदा आपको उस औरत पर उस वक्त गुस्सा आ रहा था, यानी कि फाइज की वालिदा पर, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आप मजबूरन आपको वो चीज़ फील हो रही थी जो वो फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस मौका पर हरीम ने यानी नीलम मुनीर ने भी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन अगर दोनों की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाए तो फाइज की वालिदा की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन उस सीन के अंदर मुझे नजर आई है। उसके बाद जनाब अगर हरीम के भाई की बात की जाए तो हरीम का भाई यानी कि रूफी, ये शख्स भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और इस वक्त क्योंकि वो एक मुश्किल का शिकार है, बड़ी शदीद परेशानी का शिकार है, उसकी वालिदा को एक ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है जिसके बाद अब उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है और उनके पास वो इलाज का भी पैसा मौजूद नहीं है कि वो अपनी वालिदा का बाकायदा इलाज करवा सकें। तो इस मौके पर जिस तरह जो एक शख्स की सिचुएशन होनी चाहिए या उसकी जो फीलिंग्स होनी चाहिए, बाकायदा उस लड़के की एक्टिंग के थ्रू यानी कि रूफी की एक्टिंग के थ्रू वो चीज़ नज़र आती है हमें कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आप नोट कर लें, उसका बॉडी एक्सप्रेशन आप नोट कर लें, वो सब के सब जो है उससे फील होता है कि उसकी अंदर की फीलिंग क्या है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, कम डायलॉग्स होते हुए भी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है ना बंदा, मैं कहता हूं कि दाद देनी चाहिए उसको। बहरहाल जी, हरीम की तो मंगनी होने जा रही है, अब वहां पर क्या सिचुएशन पेश आती है और अभी तक फाइज को इस बारे में पता नहीं है, तो जब फाइज को पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा इस चीज़ पर, यह भी देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी समझूंगा कि फाइज की वालिदा जो कि हर चीज़ में पैसे को तरजीह देती हैं और अपने लिए जो बहू लेकर आई हैं और जो दूसरी लाना चाहती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाली होनी चाहिए, बल्कि उनसे भी ज़्यादा पैसे वाली वो चाहती हैं। तो अभी उनको जो सबक सीखता हुआ हमें नज़र आ रहा है इस वक्त के, उनको सबक सिखाएगी उनकी बड़ी बहू, क्योंकि वो भी एक पैसे वाले घर से और वो जिस तरह से शो ऑफ की थोड़ी सी वो भी शौकीन दिखाई गई है, तो शो ऑफ वो इस तरह से करती है कि जब फाइज की वालिदा किसी भी तरीके से उसको कुछ शो करती हैं तो वो या उसकी वालिदा, उस लड़की की वालिदा अपने पैसे का पूरे तरीके से रोब दिखाते हैं और उनको ये भी कहते हुए नजर आते हैं जी कि हम तो शुरू से ही अमीर हैं, आप तो भी रास्ते से अमीर हुए हैं। तो ये चीज़ आने वाले वक्त में यकीनन फाइज की वालिदा को इस पे मसाइल भी पेश आएंगे और उनको इसी से सबक मिलेगा कि अगर अपने स्टेटस या अपने स्टेटस से ऊपर की बहू लाने का ख्याल किया जाए तो फिर इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा घर तो उनके कंट्रोल में नजर आता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी बहू जिस तरह से वो कंट्रोल करना चाहती हैं वो लड़की कंट्रोल नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि वो जिस घर से आ रही है तो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो कोई नई नहीं है और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की आदी भी नज़र नहीं आती। तो इनके लिए यहाँ पर मसला बनेगा जिसके बाद शायद किसी ऐसी लड़की की उनको कदर आए या हरीम की कुछ हद तक कदर आए उनको। अगर इस एपिसोड को रेट किया जाए तो 10 में से 6 पॉइंट रेट करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ स्क्रीन प्ले ऐसे थे जो कि थोड़े से बोरिंग लगे हैं मुझे, उसके अलावा इंटरेस्टिंग स्टोरी और बाकायदा लोगों को कनेक्ट कर रही है अपने साथ। इससे ज़्यादा मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर जो भी आप राय रखते हैं कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।